पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसलों के इरादे, उनके मुकंदर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर श्याम टाक, डायरेक्टर ऑफ एपी इंग्लिश एकेडमी पीपार सिटी। सभी प्रिय विद्यार्थियों और गुरुजनों को मेरा राम जी राम, जय गौ माता की। आज के वीडियो में हम 12th क्लास के लिए उन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे बोर्ड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पीछे वाले मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। आज अपन बोर्ड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 आएगा ब्लूप्रिंट पेपर के अनुसार, वो आपके मार्क्स कितने का आएगा, 3 नंबर का आएगा। और जो आपका वो क्वेश्चन आएगा वो आपका लॉन्ग होगा। कहने का मतलब है 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए होंगे, ये लिखा देखो अटेंड 1 आउट ऑफ 2। कहने का मतलब आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको एक अटेंड करना है। और जिसकी जो वर्ड लिमिट है वो कितनी है आपकी 60 वर्ड। आप 60 वर्ड की जगह 50 वर्ड भी लिख सकते हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। मैं जो आपको 3-4 सवाल इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आप अच्छे से उनको लर्न कर लेना। वैसे तो बोर्ड के अंदर आपकी सिलेबस के अंदर 5 पोइम है और 5 पोइम में से लगभग 20 सवाल बनते हैं आपके लॉन्ग, लेकिन मैं आपको सिर्फ 4 या 5 सवाल की चर्चा कर रहा हूं, उनको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। तो शुरू करते हैं। देखिएगा आपका पहला जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो मैंने आपका कीपिंग क्वाइट पोएम से उठाया है और ब्रैकेट के अंदर आपको पोएम का नाम दिया हुआ होगा। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये ध्यान रख लेना। तो देखिएगा आपके जो क्वेश्चन है वो 3 है, लेकिन तीनों का जो आंसर है वो सिर्फ एक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, मार्क कर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू, ये बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट आपका है जो क्वेश्चन है जो बनने जा रहा है। तो देखिएगा, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव। थीम का मतलब होता है विषय वस्तु ऑफ द पोइम यानी कविता। कीपिंग क्वाइट यानी कीपिंग क्वाइट। तो पहला प्रश्न है कि जो आपकी पोइम है कीपिंग क्वाइट, इनका विषय वस्तु क्या है या इनका केंद्रीय भाव क्या है। या आपको ऐसा पूछ ले, व्हाई डज पेब्लो नेरुडा। पेब्लो नेरुडा कौन है, इस पोइम का पोइट है, कवि है। कि व्हाई डज पेब्लो नेरुडा एंड पेब्लो नेरुडा क्यों। अर्ज का मतलब क्या होता है, निवेदन करना, कि वो क्यों निवेदन करता है। अस यानी हमसे, टू कीप स्टिल यानी शांति बनाए रखने के लिए। चाहे कीप स्टिल कहो चाहे कीप क्वाइट कहो, दोनों बातें क्या है, सेम है। तो पेब्लो नेरुडा हमसे क्यों कहता है कि भाई शांति बनाए रखो। या आपको ऐसा पूछ ले, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोइम, के पोइम का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, सजेस्ट यू, ये आपको क्या सुझाव देता है। तो देखिएगा तीनों जो आपके क्वेश्चन है वो तीनों सेम है, लेकिन तीनों का जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है, एक है। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर यही होता है कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो डाइवर्ट करके देते हैं, उसकी भाषा शैली को चेंज करते हैं और आप बच्चे लोग मतलब कंफ्यूजन हो जाते हो। तो देखिएगा तीनों का आंसर अपन एक लर्न करेंगे। द पोइम कीपिंग क्वाइट यानी पोइम कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुडा, जो पेब्लो नेरुडा के द्वारा क्या है, रचित है। कंपोज्ड का मतलब क्या होता है, रचित, कि जो पेब्लो नेरुडा के द्वारा रचित है। इच यानी है, ऑल अबाउट यानी बारे में, द बेनिफिट्स यानी लाभ, एंड ब्लेस का मतलब होता है आनंद, ऑफ साइलेंस का मतलब क्या होता है, शांति। तो पूरी लाइन का ट्रांसलेट ये हुआ कि कीपिंग क्वाइट है जो पेब्लो नेरुडा के द्वारा रचित है और ये पूरी की पूरी पोइम है जो शांति का जो आनंद और जो लाभ होता है, अपन शांति बनाए रखते हैं तो इनसे अपन को कौन सा आनंद मिलता है, कौन सा सुकून मिलता है और क्या फायदे हैं। तो ये पूरी पोइम इसके बारे में आपको क्या कर रही है, बता रही है। द पोइट आस्क यानी कवि हमसे कह रहा है, ऑल द ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है मनुष्य से, कि वो सभी मनुष्य प्राणी से कह रहा है या मनुष्य से कह रहा है, टू स्टॉप यानी बंद कर दें, ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटी, जो भी आपकी सांसारिक गतिविधियां हैं। वर्ल्डली एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सांसारिक गतिविधियां, कि जो भी आपकी सांसारिक गतिविधियां हैं इसको आप बंद कर दें। फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल एक आपकी क्या होती है, फ्रेज, जिसका मतलब होता है थोड़े समय के लिए। तो कवि पेब्लो नेरुडा मनुष्य को इंडिकेट करके वे कह रहा है कि भाई आपकी जो भी सांसारिक गतिविधियां हैं आप थोड़े समय के लिए बंद कर दे, कुछ क्षणों के लिए, एंड स्पेंड आवर फ्यू मोमेंट्स, और जो भी अपने जो कुछ क्षण है उनको बिताएगा इन क्वाइट यानी शांति के साथ। और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण के साथ या आत्मचिंतन के साथ, कि थोड़ा सा जो समय है अपने आप के अंदर आत्मचिंतन करना है और आत्मनिरीक्षण करना है और देखना है कि भाई जो भी कार्य मैंने किया है वो सही है या गलत है। फिर आगे देखिएगा कि यदि आप आत्मचिंतन करोगे, शांति बनाए रखोगे तो इट विल हेल्प, इनसे आपको सहायता मिलेगी,
टू अंडरस्टैंड यानी समझने में, आउट सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को, कि यदि आप थोड़े समय के लिए शांति बनाए रखोगे तो इनसे आप अपने आप को समझ पाओगे कि भी जो भी कार्य किया वो सही है या गलत था। वी आर इन ट्रबल, हम लोग परेशानी में फंस जाते हैं, बिकॉज क्योंकि वी ऑलवेज रिमेन, हम हमेशा रहते हैं, इन हरी एंड रस का मतलब एक ही होता है, हरी और रस का मतलब होता है भाग दौड़ में, क्योंकि हम ज्यादातर अधिकतर भाग दौड़ के अंदर रहते हैं, इसी कारण हम परेशानी के अंदर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ए लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी शांति, कैन सूद, सूद का मतलब होता है बेटा शांत करना, सूद का मतलब क्या होता है, शांत करना, कि यदि आप थोड़ी सी शांति बनाए रखोगे, कोई भी कार्य नहीं करोगे तो ये लंबी शांति कैन सूद यानी शांत कर सकती हैं, और फीलिंग्स हमारी भावनाओं को, कि ये हमारी भावनाओं को बहुत ही सुकून देगी या हमारी भावनाओं को शांत करेगी जब अपन कोई भी कार्य नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। एंड हेल्प अस, और ये हमारी सहायता करेगी रिमूविंग, दूर करने में, सैडनेस का मतलब क्या होता है, उदासी, और जो भी अपने अंदर उदासी की भावना है, यदि हम लोग थोड़े समय के लिए शांति बनाए रखेंगे और थोड़े अपने बारे में आत्मचिंतन करेंगे कि भाई जो भी कार्य मैंने किया है वो सही है या गलत है, तो हमारी जो उदासी है वो भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। द टाइटल ऑफ द पोइम, इस कविता का जो शीर्षक है, टाइटल का मतलब क्या होता है, शीर्षक, कि इस कविता का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, आल्सो सजेस्ट, ये भी आपको सुझाव देता है, दैट की वी मस्ट कीप क्वाइट, हमें शांति बनाए रखनी चाहिए, फॉर ए मोमेंट का मतलब होता है एक क्षण के लिए, और इसका टाइटल है वो भी हमें यही सलाह देता है कि हमें एक क्षण के लिए क्या बनाए रखनी चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, एकदम सरल भाषा के अंदर, अच्छे से आप इनको लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी पोएम का एक और है, क्या लिखा है, राइट ए शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, इसको भी मार्क कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड के अंदर अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, कि राइट ए शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, कि कीपिंग क्वाइट पोएट की समरी लिखिएगा, शॉर्ट में इसका सार क्या है, पूरी पोएम का सार इसके अंदर आ जाएगा, या ऐसा आ जाए, जस्टिफाई द टाइटल कीपिंग क्वाइट, कि जो कीपिंग क्वाइट जो टाइटल है, जो शीर्षक है, इसको जस्टिफाई करो। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, साबित करना, जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, साबित करना, कि आप कैसे कह सकते हो कि इसका जो टाइटल है कीपिंग क्वाइट एकदम सही है, मतलब इसके सेंस के अकॉर्डिंग, तो अपन इसको कैसे साबित कर सकते हैं। तो दो आपके क्वेश्चन हैं और दोनों का जो आंसर है बिल्कुल क्या है, एक है। तो देखिएगा, द पोएम कीपिंग क्वाइट एंड पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुडा, जो पेब्लो नेरुडा के द्वारा रचित है, इज ऑल अबाउट, यानी ये बिल्कुल बारे में है, द बेनिफिट्स यानी लाभ, एंड ब्लेस का मतलब क्या होता है, आनंद या खुशी, ऑफ साइलेंस का मतलब क्या होता है, शांति। ये लाइन आपके ऊपर वाले में भी आई थी, तो आप डिटो वहां से कॉपी कर सकते हो। एक सवाल आपको अच्छे से पढ़ना है, काफी लाइन आपको सेम मिल जाएगी। तो वही ऊपर वाली लाइन है कि भाई जो पोएम है कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरुडा के द्वारा रचित, तो उसने इसमें शांति बनाए रखने से जो आनंद और जो फायदे हैं उसके बारे में ये पूरी पोएम है क्या है, जो आपको बताएगी। द टाइटल आल्सो सजेस्ट, इनका जो शीर्षक है वो भी आपको सुझाव देता है, द इम्पोर्टेंस यानी महत्व, इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, महत्व, ऑफ कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांति बनाए रखना, और इनका जो टाइटल है वो भी आपको शांति बनाए रखने का जो फायदे हैं, जो महत्व है, उसके बारे में हमें क्या देता है, सुझाव। वी शुड फाइंड, हमें ढूंढना चाहिए, सम मोमेंट्स इन कुछ क्षण, टू इंट्रोस्पेक्ट, टू इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है चिंतन करने में, अपने आप में आत्मचिंतन करने में ढूंढने चाहिए। आगे लिखा है साइलेंटली का मतलब क्या होता है, शांति के साथ। तो कवि पेब्लो नेरुडा कह रहा है कि हमें कुछ क्षणों को शांति के साथ है जो आत्मचिंतन करने में क्या करने चाहिए बेटा, ढूंढने चाहिए, या थोड़े समय के लिए हमें अपने आप के बारे में चिंतन करना चाहिए कि भाई जो भी अपन कर रहे हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, राइट है या रॉन्ग है। आगे देखिएगा, द पोइट अर्ज, कवि निवेदन करता है, टू केयर यानी आप ध्यान रखें, परवाह करें, नेचर प्रगति की, एज वेल एज, और द क्रिएचर्स का मतलब क्या होता है बेटा, प्राणियों की। और फिर कवि आगे वाली लाइन में ये बता रहा है कि मतलब आपको मनुष्य का भी ध्यान रखना है, प्रगति का भी ध्यान रखना है, और जो इस सृष्टि के ऊपर जो प्राणी है, जो जीव जंतु है, उनकी भी आपको क्या करनी है, केयर करनी है, उनकी भी देखभाल करनी है, उनकी भी परवाह करनी है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। He gives the example, वो उदाहरण देता है,
ऑफ फिशरमैन, मछुआरों का। और फिर इस पोएम के अंदर है जो कवि है जो मछुआरों का उदाहरण देता है, एंड साल्ट कलेक्टर, नमक इकट्ठा करने वाले। साल्ट कलेक्टर का मतलब क्या होता है, नमक इकट्ठा करने वाले। तो कवि इसके अंदर एक तो मछुआरे जो मछलियां पकड़ते हैं उनका उदाहरण देता है, और एक नमक इकट्ठा करने वालों का उदाहरण देता है, हु हार्म, जो नुकसान पहुंचाते हैं नेचर, प्रकृति को, एंड देम सेल्व्स का मतलब क्या होता है, अपने आप को। तो फिर कवि ने उन लोगों को कहा है कि भाई जो एक तो मछलियों का शिकार करते हैं और एक दूसरे वो लोग हैं जो मतलब प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कवि ने उन सबको कहा है कि भाई आपको अपने बारे में थोड़ा सोचना है कि जो कार्य आप कर रहे हो ये आपका सही है या गलत। फिर आगे कवि क्या कह रहा है, द पोइट रिक्वेस्ट, कवि निवेदन करता है, टू द वार मॉन्गर्स। वार मॉन्गर्स का मतलब क्या होता है, युद्ध प्रेमी कह सकते हैं या युद्ध खोर कह सकते हैं, जिनकी आदत युद्ध करने की होती है, देशों के बीच में लड़ाई करवा देना। ऐसा ज्यादातर ये जो वर्ड है मॉन्गर्स पॉलिटिकल से जुड़ा है कि एक नेता है जो दूसरे नेता या देश के साथ कोई भी लड़ाई झगड़े करवा देने को बोला जाता है वैसे तो, लेकिन अपन को सीधी भाषा में इतना ही समझना है। तो कवि उन युद्ध प्रेमियों को भी बोलता है जो युद्ध लड़ने के शौकीन होते हैं या युद्ध के लिए लालयित रहते हैं। तो उन युद्ध प्रेमियों को बोलता है कि निवेदन करता है टू वार मॉन्गर्स, यानी युद्ध प्रेमियों को, टू स्टॉप, यानी आप बंद कर दें, ऑल काइंड्स ऑफ वार्स, सभी प्रकार के जो युद्ध है उस युद्धों को आप बिल्कुल क्या कर दें, बंद कर दें। आपने पोएम के अंदर पढ़ा होगा कि वो प्रकृति को भी नुकसान कर पहुंचाते हैं, पेड़ पौधों की कटाई कर देते हैं। तो कवि ने कहा है जो युद्ध प्रेमी है कि आप सभी प्रकार के युद्धों को बंद कर दो। फाइनली अंत में ही टेल्स अस, वो हमें बताता है, कौन, कवि, कि आखिरी कर कवि हम ये बताता है, टू लर्न यानी सीखे, साइलेंस यानी शांति का पाठ, एंड पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य, फ्रॉम द अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी से। और आखिरी कर कवि हमें कह रहा है कि आप प्रकृति से कुछ सबक सीखिएगा, प्रकृति से आप शांत रहना सीखिएगा और धैर्य रखना सीखिएगा। आगे बात समझ में। अब देखिएगा आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया है मैंने। देखो, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया या थीम या मैसेज ऑफ द पोइम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ जॉय फॉर एवर। इस पोइम का देखो 3 सवालों का एक आंसर बनाए, चाहे तो आपको सेंट्रल आइडिया पूछे, केंद्रीय भाव, थीम विषय वस्तु, मैसेज यानी संदेश, तो इन तीनों का एक ही आंसर बनेगा। और इसके बाद में देखिएगा एक और सवाल मैंने लिखा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ठीक है ना, कि कोई भी सुंदर वस्तु मनुष्य को हमेशा क्या देती है, सुंदरता देती है हमेशा। इस लाइन को एक्सप्लेन करो तो भी आपको यही आंसर लिखना है। और तीसरा देखो और सवाल, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि सुंदर वस्तु मनुष्य को हमेशा क्या देती है, खुशी या आनंद देती है। तो इन तीनों का जो आंसर है वो बिल्कुल एक है। आपको थिंग ऑफ ब्यूटी में से कोई भी यदि आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छी तरीके से इनको लिख देना, यह आपका आंसर एकदम करेक्ट है। तो देखिएगा सबका एक ही आंसर मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा, द सेंट्रल आइडिया या थीम या मैसेज, केंद्रीय भाव, विषय वस्तु या संदेश ऑफ द पोइम, इस कविता का, इच यानी है, दैट यानी की, अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की कोई भी वस्तु, अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब क्या होता है, सुंदरता की कोई भी वस्तु, इज ए जॉय फॉर एवर, हमेशा क्या देती है, खुशी या आनंद। जॉय का मतलब होता है आनंद या खुशी, और फॉर एवर का मतलब क्या होता है, हमेशा। तो कवि ने यहाँ पे बताया है कि सुंदरता की कोई भी वस्तु हो, चाहे वो नेचुरल हो और चाहे वो आर्टिफिशियल हो, वो हमेशा मनुष्य को क्या देती है, खुशी और आनंद। देखो आगे लिखा है, वेदर यानी चाहे, इट इज नेचुरल, कि चाहे तो वो कोई प्राकृतिक सुंदर चीज हो, और आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, कृत्रिम, कि चाहे तो प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, सुंदर जो भी चीज होगी वो हमेशा मनुष्य को क्या देगी, सुकून देगी। जैसे आपने आर्टिफिशियल फूलों का बुकेट देखा होगा, गुलदस्ता, तो दिखने में वो भी क्या दिखता है, सुंदर दिखता है। आप कोई भी चीज हो, चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे प्राकृतिक हो, वो सुंदर होगी तो सुंदर ही दिखेगी। फिर आगे देखिएगा कवि क्या कह रहा है, इट्स ब्यूटी, इनकी सुंदरता, किनकी, सुंदर वस्तु की सुंदरता, कि सुंदर वस्तु की जो सुंदरता है ऑलवेज गोज ऑन, हमेशा जारी रहेगी। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ना, और सुंदर वस्तुओं की सुंदरता हमेशा बढ़ना क्या रहेगी, जारी रहेगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की गति के साथ साथ, कि जैसे जैसे समय चलेगा वैसे वैसे सुंदर वस्तुओं की सुंदरता क्या है, बढ़ती जाएगी। आगे देखिएगा, अ ब्यूटीफुल थिंग, यानी एक सुंदर वस्तु नेवर डाइज, कभी भी क्या नहीं होती है, मरती नहीं है। डाइज का मतलब होता है मरना या उसकी सुंदरता समाप्त हो जाना, कि सुंदर वस्तुओं की सुंदरता कभी भी मरती नहीं है या कभी समाप्त नहीं होती है।
इट विल कीप अस, यानी हमें बनाए रखती हैं। हैप्पी का मतलब होता है खुश, और फॉर एवर का मतलब क्या होता है हमेशा। और इट किसके लिए आया, सुंदर वस्तु के लिए, कि सुंदर वस्तु हमेशा हमें क्या रखती है बेटा, खुश रखती हैं, सुकून देती हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कोई भी सुंदर वस्तु, प्रोवाइड्स यानी हमें प्रदान करती हैं, अ प्लीजेंट शेल्टर, एक बहुत ही आनंददायक, एक बहुत ही सुहावनी। शेल्टर का मतलब क्या होता है, शरण या आश्रय। एज यानी जैसे, ट्रीज यानी पेड़ पौधे, प्रोवाइड यानी देते हैं, अस यानी हमें, शेल्टर का मतलब क्या होता है शरण या आश्रय। ड्यूरिंग द हॉट सीजन, ड्यूरिंग द हॉट सीजन का मतलब होता है गर्मियों की ऋतु के दौरान, कि जिस प्रकार गर्मियों की ऋतु के अंदर पेड़ पौधे हमें ठंडी छाया देते हैं, तो उसी प्रकार कोई भी जो सुंदर वस्तु होती हैं वो मनुष्य को क्या देती हैं, सुकून देती हैं। आगे देखिएगा, बिसाइड्स, इसके अलावा, इट किसके लिए आया है, सुंदर वस्तु के लिए, कि ये तो चीजें सुंदर वस्तु हमें देती हैं। इट प्रोवाइड्स, और ये हमें प्रदान करती हैं, ए साउंड स्लीप, गहरी नींद। और फिर सुंदर वस्तु हमें और क्या सुकून देती हैं, हमारी जो नींद होती है वो एकदम कैसी होती है, गहरी नींद देती है हमें, सुकून भरी। विच इज फुल ऑफ, जो भरी हुई होती है, और जो हमारी नींद होती है वो क्या होती है, भरी हुई होती है। स्वीट ड्रीम्स, मधुर सपनों से परिपूर्ण। गुड हेल्थ, एकदम स्वस्थ। एंड कामनेस का मतलब क्या होता है बेटा, शांति से। तो सुंदर वस्तुएं जो हमें गहरी नींद जो देती हैं, वो नींद किन से भरी हुई होती हैं, एक दो मधुर सपनों से भरी हुई होती हैं, एक स्वस्थ से भरी हुई होती हैं, और एक शांति की से भरी हुई होती हैं। आगे देखिएगा, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, आंट जेनिफर से। तो देखिएगा, डेस्क्राइब द टाइगर्स, यानी चित्तों का वर्णन करो, क्रिएटेड बाई, जो बनाए गए, आंट जेनिफर एंड आंट जेनिफर। तो आपने आंट जेनिफर वाली पोइम पढ़ी थी, कि जहां पे आंट जेनिफर के ऊपर बहुत ही उनका एक्सप्लॉइट हुआ था, उनके ऊपर ऑपरेशन हुए थे, उनके अत्याचार हुए थे, उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो बहुत ही क्या थी बेटा, बिटर थी। कहने का मतलब उसने बिटर जो एक्सपीरियंस थे अपनी लाइफ के, तो यहाँ पे शेयर किए थे, और उसने अपनी बात को इनडायरेक्टली कहने के लिए उसने अपने एक पैनल के ऊपर चित्ते बनाए थे, और चित्तों के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को एक संदेश दिया था कि भाई अपनी जो लाइफ है वो एक बोल्डनेस के साथ जीनी चाहिए, जहाँ भी आपके ऊपर अत्याचार होता है तो उनका खुलकर उनका क्या करना चाहिए, फेस करना चाहिए। तो देखिएगा, सवाल आपका यह है कि आंट जेनिफर ने जो चित्ते बनाए थे एक पैनल के ऊपर, उन चित्तों का वर्णन करा, उन चित्तों के गुण क्या हैं, या ऐसा पूछ ले ओआर बना के, हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट। जो कवियत्री हैं उसने आंट जेनिफर के चित्तों का किस प्रकार है जो वर्णन किया है। तो देखिएगा, अच्छी तरीके से अपन इसको पढ़ते हैं। जो चित्ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपका बोर्ड का, ये ध्यान रख लेना। तो देखिएगा, आंट जेनिफर यानी आंट जेनिफर ने क्रिएटेड यानी बनाए, माइटी टाइगर्स, शक्तिशाली चित्ते, ऑन स्क्रीन, एक पर्दे पर। स्क्रीन का मतलब क्या होता है आपका, पर्दा, कि उसने एक पर्दे के ऊपर है जो बहुत ही शक्तिशाली बहादुर चित्ते बनाए। दे वॉक, वो चलते हैं, विदाउट यानी बिना, एनी फियर यानी बिना किसी भय के, इन द फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट में। और वो चित्ते बिना किसी भय के फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं, जंगल के अंदर चलते हैं। दे आर बोल्ड, और दिखने वो चित्ते कैसे होते हैं, बोल्ड यानी साहसी या बहादुर। स्ट्रॉन्ग, हट्टे कट्टे, एंड ग्रेसफुल का मतलब होता है इज्जत वाले। और जो चित्ते होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं, बहादुर होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, मजबूत होते हैं फिजिकली, और एकदम ग्रेसफुल होते हैं, कहने का मतलब इज्जत वाले होते हैं। दे डोंट फियर, वो नहीं डरते हैं, द मैन, इन उन आदमियों से, हु आर स्टैंडिंग, जो खड़े हैं, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। और जो भी आदमी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो उनसे वो चित्ते कभी भी नहीं डरते हैं। आगे देखो, दे आर ब्राइट, और वो चमकते हैं, येलो यानी पीले, लाइक टोपाज, एक टोपाज की बाती। और वो चित्ते जो पीले रंग का एक टोपाज होता है, टोपाज एक क्या होता है, स्टोन होता है, क्या होता है, एक स्टोन होता है जो आभूषण या ऑर्नामेंट्स के अंदर यूज होता है। तो वो चित्ते हैं वो किसके समान चमकते हैं, टोपाज के समान चमकते हैं। ऐसे इसका हिंदी मतलब कहा जाता है, तो कहीं पे मिलेगा आपको पुखराज, क्या मिलेगा, पुखराज। तो वो एक टोपाज की बाती चमकते हैं। दे पेश, वो चलते हैं, इन स्लिक यानी बने ठने या चिकने। और सिविलरिक का मतलब होता है वीरता और बहादुरी के, विथ सर्टेनिटी का मतलब होता है विश्वास के साथ। तो लाइन का मतलब यह हुआ, वे चित्ते वीरता और बहादुरी से बने ठने विश्वास के साथ में क्या करते हैं, चलते हैं। वापस देखिएगा, दे पेश इन वो चलते हैं, इन स्लिक इन वो बने टने या चिकने,
और सिविलरी का मतलब होता है वीरता और बहादुरी के, और विथ सर्टेनिटी का मतलब होता है विश्वास के साथ। यानी वो चित्ते वीरता और बहादुरी के विश्वास के साथ बने ठने चलते हैं। दे आर प्राउड, और उन्हें प्राउड है, उन्हें अभिमान है, ऑफ देयर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता के ऊपर उनको बहुत ही अभिमान है। एंड फिजिकल स्टैंड का मतलब होता है अपनी शारीरिक जो शक्ति है उसके ऊपर भी उनको बहुत ही क्या है, अभिमान है, वो किसी से नहीं डरते हैं। तो अच्छे से ध्यान कर लेना कि चित्तों का वर्णन कैसे किया गया था, ये भी मार्क कर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपका बोर्ड एग्जाम होने के बाद आपसे बिल्कुल वापस मिलूंगा और चर्चा करूंगा कि कितने सवालों का आपने पढ़ा और कैसे आपके बोर्ड का पेपर गया, तो अपन उसकी बात भी करेंगे बाद में। अगला देखिएगा क्या क्वेश्चन है आपका, मार्क कर दीजिएगा, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने वही सवाल लिए हैं जो पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली 4-5 सवाल अच्छे से पढ़ लेना। What is the central idea या थीम या समरी या मैसेज ऑफ द पोइम आंट जेनिफर? तो कितने क्वेश्चन का आंसर है, देखो सेंट्रल आइडिया पूछ ले, थीम पूछ ले, समरी पूछ ले, मैसेज पूछ ले, तो इन सब का एक ही आंसर। तो 4 सवाल तो आपके यहीं पे बन गए। अगला सवाल ऐसा, व्हाट डज द पोइट वांट? कवियत्री क्या चाहती हैं? टू कन्वे यानी कहना, थ्रू दिस पोइम, इस कविता के द्वारा, इस कविता के माध्यम से जो कवियत्री हैं एडिन रिच, वो इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं। तो पूरी की पूरी समरी है जो इसके अंदर आपकी आ जाएगी और आप अच्छे से इनको क्या कर लेना, लर्न कर लेना। तो देखिएगा, इट इज ए नाइस एंड हार्ट टचिंग पोइम। ये कैसी पोइम है? बहुत ही सुंदर और दिल को छूने वाली। हार्ट टचिंग का मतलब क्या होता है? दिल को छूने वाली पोइम है। इट डेस्क्राइब, ये वर्णन करती हैं या बताती हैं आंट जेनिफर्स फियर, एंड आंट जेनिफर का भय। ये अपोस्ट्रोफी चिन्ह है जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है, काके की। तो ये पोइम आपको आंट जेनिफर के भय के बारे में बताती है। ऑफ हर मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ का मतलब होता है वैवाहिक जीवन, कि उनके वैवाहिक जीवन के जो भय था, जो डर था, जो उसके ऊपर अत्याचार हुए थे, तो उसके बारे में ये पोइम आपको क्या करेगी, बताएगी। इट प्रेजेंट, ये बताती हैं या प्रस्तुत करती हैं क्रस्ट विशेष। क्रस्ट का मतलब क्या होता है, दमित। क्रस्ट का मतलब क्या होता है, दमित। दमित कह सकते हैं या अपन कह सकते हैं दबी हुई, कि जो उनकी दबी हुई जो इच्छाएं हैं, जो उसके दिल के अंदर जो इच्छाएं थी दबी हुई, उनको उनके बारे में बताती हैं। ऑफ ए वुमन का मतलब क्या होता है बेटा, एक महिला के। तो ये पोइम आपको एक महिला के अंदर जो दमित इच्छाएं होती हैं, जो दबी हुई जो भावनाएं होती है, उनकी जो इच्छा होती है दिल की, तो ये पोइम आपको पूरी की पूरी क्या करेगी, उसके बारे में भी बताएगी कि एक महिला के क्या अरमान, क्या इच्छाएं होती हैं। She had many bitter experience, उनको बहुत सारे कड़वे अनुभव थे। bitter experience का मतलब कड़वे अनुभव थे। of her married life, अपने वैवाहिक जीवन के, और उसको अपने वैवाहिक जीवन के बहुत ही कड़वे अनुभव थे। उनकी शादी की जो लाइफ थी वो एक तरीके का नरक बन गई थी। वो शादी की लाइफ उनकी बेस्ट नहीं थी, क्योंकि उसके ऊपर खूब सारे अत्याचार हुए थे हस्बैंड के द्वारा। शी लिव्स, वो रहती हैं इन द टेरर यानी भय में, ऑफ हर हस्बैंड, और वो हमेशा अपने हस्बैंड का जो भय है उस भय के अंदर अपने जीवन को क्या करती है बेटा, यापन करती है, या अपने जीवन को क्या करती है, जीती हैं। आगे देखिएगा, शी क्रिएट्स, वो बनाती हैं ब्रेव टाइगर्स इन, बहादुर चीते, ऑन ए पैनल, एक पैनल पे। फिर वो अपने दबी हुई इच्छाओं को एक्सप्रेस करने के लिए इनडायरेक्टली वो अपने एक पैनल के ऊपर क्या बनाती है, बहादुर चीते बनाती हैं। दे आर सिंबल, वे प्रतीक हैं, ऑफ हर डिजायर्स, वो उनकी इच्छाओं के क्या हैं, प्रतीक है, उनकी जो डिजायर थी उसके प्रतीक है। दे मूव, वे चलते हैं। दे किसके लिए आया है आपका, टाइगर के लिए, चित्तों के लिए, कि वो चित्ते चलते हैं विदाउट फियर, बिना किसी भय के। एंड ग्रेस का मतलब होता है इज्जत के साथ। एक्रोस द स्क्रीन का मतलब होता है पर्दे के आर पार, और वो चित्ते बिना किसी डर के एकदम अपने ग्रेस के साथ, अपनी शान के साथ, एकदम गौरवान्वित होकर अपनी शान के साथ वो चलते हैं पर्दे के ऊपर, किसी से वो नहीं डरते हैं। फिर देखिएगा, दिस पोइम, ये कविता। अब यहां से जो मैं आपको आंसर बता रहा हूं, यदि आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसका मैसेज क्या है, तो बस ये आप लाइनें लिख देना। आप अलग से भी इनके 2 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका इसमें से निकल जाएगा कि दिस पोइम कन्वे ए मैसेज। ये पोइम आपको एक संदेश देती हैं। क्या संदेश देती हैं कि अ वुमन, एक महिला को, हैज राइट, अधिकार है, टू लिव ए लाइफ, एक जीवन जीने का, ऑफ डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा का, कि एक महिला को एक प्रतिष्ठा के साथ या इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, प्रतिष्ठा के साथ। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मसम्मान के साथ, कि एक महिला को इज्जत और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जीने का क्या है, अधिकार है। शी मस्ट फेस, और एक महिला को सामना करना चाहिए, ऑपरेशन, अत्याचार का, विथ करेज का मतलब क्या होता है, हिम्मत के साथ,
या बहादुरी के साथ एक महिला को जो भी उसके ऊपर जो अत्याचार होते हैं उस अत्याचार का क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से लर्न हो गया। देखिएगा जो आपका 2024 का जो ब्लूप्रिंट पेपर आया था लास्ट ईयर, उसके अंदर ये आपका क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो देखिएगा भी अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं अच्छे से। 2024 के ब्लूप्रिंट पेपर के अंदर आपका ये क्वेश्चन था। तो देखिएगा द पोइम आंट जेनिफर टाइगर्स, यानी जो आपकी कविता है आंट जेनिफर टाइगर्स पोर्ट्रेट, यानी ये चित्रित करती हैं या बताती हैं मेल टायरेनी का मतलब होता है पुरुष की तानाशाही। मेल टायरेनी का मतलब क्या होता है, एक पुरुष की तानाशाही इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में। जो हमारा समाज है एक पुरुष प्रधान है, तो यहाँ पे पुरुष जो एक महिला के प्रति जो अत्याचार करते हैं, तो ये जो पोइम है पूरी की पूरी आपको उसके बारे में बता रही हैं। बिल्कुल आपने इसमें देखा होगा कि आंट जेनी के ऊपर खूब सारे अत्याचार हुए थे फिजिकली और मेंटली। आपने इस पोइम को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो यदि आपका ऐसा सवाल आ जाए कि जो पोइम है आंट जेनिफर, या आपके पुरुष की टायरेनी, समाज के अंदर जो एक पुरुष की जो तानाशाही है उसके बारे में बता रही है, एक्सप्लेन इट, तो भी आपका यही रहेगा। और व्हाट पिक्चर, इन कौन सी तस्वीर ऑफ मेल टायरेनी यानी पुरुष की तानाशाही की डू वी फाइंड, यानी हमें मिलती हैं या हमें पता चलता है इन द पोइम, इस कविता में आंट जेनिफर टाइगर्स, यानी आंट जेनिफर के चित्ते। तो ये जो आपकी पोइम है आंट जेनिफर टाइगर, तो सीधा सा आंसर आपको बताना है कि इस पोइम को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा कि भाई ये जो पोइम है ये पुरुष की एक तानाशाही के बारे में बताती है। आपने पोइम पढ़ा तब देखा होगा आंट जेनिफर के ऊपर खूब सारे मेंटली और फिजिकली ऑपरेशन हुए थे, बहुत सारे अत्याचार हुए थे। तो देखिएगा अपन इसको लर्न कर लेते हैं बहुत ही इजी गोइंग भाषा के अंदर। मोस्ट सोसाइटीज, यानी अधिकांश समाज अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी संसार के आर पार, के संसार के आर पार या पूरे संसार में अधिकांश जो समाज हैं आर मेल डोमिनेटेड, कैसे हैं, पुरुष प्रधान। मेल डोमिनेटेड का मतलब क्या होता है, पुरुष प्रधान। के अधिकांश आप समाज देखोगे अपन के इंडिया के अंदर तो वो सब क्या है, पुरुष प्रधान है, जहाँ पर पुरुषों की चलती है महिलाओं की नहीं चलती है। इन दिस पोइम, इस कविता में आंट जेनिफर इज ए टिपिकल हाउसवाइफ। आंट जेनिफर एक क्या है, सामान्य या सीधी सादी एक गृहिणी है। हाउसवाइफ का मतलब एक सीधी सादी गृहिणी है। सी हैज टू फॉलो, और उनको फॉलो करना पड़ा हर हस्बैंड्स, यानी अपने हस्बैंड के ऑर्डर यानी आदेश का, और स्लेविशली का मतलब होता है गुलामी के साथ, कि उसको अपने हस्बैंड के जो भी आदेश होते थे, जो भी ऑर्डर करते थे, वो जो भी उनके ऊपर अत्याचार करता था, जो भी उनके ऊपर अत्याचार होते थे या आदेश होते थे, तो उसने गुलामी के साथ उसके अंडर में रह के उन सबको क्या किया था, अनुसरण किया था या उनको फॉलो किया था। कभी उसके सामने उन्होंने खुल के बात नहीं की थी। हर हस्बैंड, उनका हस्बैंड, टायरनीज यानी अत्याचार करता है, हर यानी उस पर, एंड सी हैज एक्सेप्टेड, और उसने स्वीकार कर लिया, हर फेट अपने किस्मत के अंदर, और उसका हस्बैंड उसके ऊपर खूब सारे अत्याचार करता है, लेकिन उन अत्याचारों का उन्होंने फेस नहीं किया और शांत होकर उन अत्याचारों को क्या कर लिया बेटा, अपने किस्मत के अंदर स्वीकार कर लिया। और मीकली का मतलब होता है कायरता के साथ, कहने का मतलब एक दबी सी कायरता के साथ उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि भाई मेरी लाइफ में तो यही लिखा था, जो होना था वो हो गया, लेकिन कभी खुलकर उन्होंने उनका वापस हस्बैंड के सामने अपनी बात को नहीं रखी या उनका अपोज नहीं किया। फिर देखिएगा, सी हैड मैनी बिटर एक्सपीरियंस। बिटर एक्सपीरियंस का मतलब होता है बहुत सारे उनको कड़वे अनुभव है, खट्टे अनुभव है, ऑफ हर मैरिड लाइफ, यानी अपने वैवाहिक जीवन के, और उसको अपने बहुत सारे वैवाहिक जीवन के कड़वे अनुभव हैं। सी इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है विथ हर मैरिड लाइफ, अपने वैवाहिक जीवन से। और जो आंट जेनिफर हैं वो अपने वैवाहिक जीवन से बिल्कुल क्या नहीं है, खुश नहीं है। देयर इज नो वन, कोई भी नहीं है, विथ हुम, जिनके साथ सी कैन शेयर, वो बांट सकती हैं हर फिजिकल पेन, यानी अपना शारीरिक दर्द। और वो कह रही है कि भाई मेरे साथ में ऐसा कोई नहीं है मेरी कंपनी के अंदर कि मैं, मेरा जो फिजिकली जो मेरे ऊपर अत्याचार हुए हैं, जो मेरे फिजिकली पेन है, मैं किसी के साथ में क्या कर सकूं, शेयर। तो वो कह रही हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जिनके साथ मैं मेरी फिजिकल पेन को शेयर कर सकूं, शारीरिक दर्द को। सो इसीलिए सी क्रिएट, वो बनाती हैं प्राउड, यानी एक अभिमानी, एंड अनएपेड का मतलब होता है निर्भीक या बहादुर, टाइगर्स का मतलब होता है चित्ते, ऑन ए पैनल यानी पर्दे पे। तो इसीलिए अपनी बात को कहने के लिए वो एक पर्दे के ऊपर क्या बनाती है बेटा, एक अभिमानी या गौरवान्वित और बहादुर चित्ते बनाती हैं, टू शो, यानी दिखाने के लिए, हर फीलिंग्स, अपनी भावना को। तो वो अपनी भावना को प्रकट करने के लिए या इनडायरेक्टली अपनी भावना को प्रकट करने के लिए वो एक पैनल के ऊपर बहादुर और अभिमानी चित्तों को क्या करती है, बनाती हैं।
दे आर सिंबल, और वो प्रतीक है। दे किसके लिए आया है? टाइगर्स के लिए। किसके लिए आया है? टाइगर्स के लिए। जो चीते हैं वो प्रतीक हैं ऑफ हर डिजायर, उनकी इच्छाओं के। जो उनकी दबी हुई इच्छाएं थी जिनको वो खुलकर कह नहीं पाई, तो वो चित्ते हैं, उनके माध्यम से वो अपनी दबी हुई भावनाओं को प्रकट करना चाहती है। सी विश, और वो इच्छा रखती हैं टू बी बोल्ड, कि वो भी क्या बनती? बोल्ड बनती, बहादुर बनती। प्राउड, अभिमान के साथ रहती। प्राउड का मतलब क्या होता है? अभिमान। कहने का मतलब वो भी अभिमान के साथ रहती, एक गर्व के साथ रहती। एंड फियरलेस का मतलब बिना किसी भय के। लाइक द टाइगर्स का मतलब क्या होता है? चित्तों की तरह। तो वो इच्छा रखती है कि मैं भी चित्तों की तरह क्या रहती? निर्भीक, अभिमान से और बहादुरी के साथ मैं क्या करती? रहती। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे जो मैंने अच्छी तरीके से आपको लर्न करवा दिए। टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में 5 पोइम है, 5 में से मैंने स्पेशली इसमें से 2 पोइमों के सवाल चूज किए हैं। वही 99% पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू आने का चांसेज है। तो आप अच्छी तरीके से इन सवालों को लर्न कर लेना। आगे वाले वीडियो में मैं आपको जो 2-2 नंबर के जो सवाल आएंगे, आपके 2 टोटल 4 नंबर के, तो वो सवाल मैं एट द अर्लीस्ट बहुत ही जल्दी लेके आ रहा हूँ। तो तब तक आप इन सवालों को अच्छे से लर्न करें। एक बार फिर सभी विद्यार्थियों को मेरा राम जी राम, जय गौ माता की। वीडियो को लाइक जरूर करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन गांव के बच्चों को इसका पूरा फायदा मिल सके।